शेषवाङ्मयी पूजा श्रीमद्शङ्करपादयः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिव। आदेश। जय श्री महाकाल। स्पिरिचुअल वॉयज चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने बात करी थी वास्तविक सिद्धियों की और आज हम बात करेंगे इष्ट तत्व सिद्धि की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं उन्हें माँ काली, माँ दुर्गा या भैरव जी सिद्ध हुए हैं, तो क्या जो वो सोचते हैं वाकई में उन्हें वही सिद्ध हुआ है या फिर वो कुछ और है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कई बार जब आप किसी व्यक्ति के साथ में, किसी सिद्ध व्यक्ति के पास में या किसी साधक व्यक्ति के पास में जाते हैं या फिर आप स्वयं से स्वयं को दिखाने के लिए जाते हैं किसी व्यक्ति के पास में, तो जो सिद्ध व्यक्ति होता है वो आपको बोलता है कई बार कि आपके ऊपर भैरव जी की कृपा है, आपको भैरव जी की साधना करनी चाहिए, या फिर क्या आपने कभी भैरव जी की साधना की है। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, तो ये उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आपके साथ में भैरव जी की कृपा है, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि जब भी कोई एक साधक निश्चित मापदंडों को निभाते हुए किसी साधना को पूर्ण करता है आहुति के साथ में, तो उसे दो चीज़ें प्राप्त होती है। एक तो होती है इष्ट कृपा, यानी कि वो जिस शक्ति की साधना करता है उस शक्ति की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है, और दूसरा होता है अनुकूलता, यानी कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने वो साधना की होती है उसके वो कार्य होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि स्थितियाँ उसके अनुकूल हो जाती हैं। और आज हम बात करेंगे दो और तत्वों की, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिन लोगों को सिद्धियां हो जाती हैं, जो बोलते हैं हमें सिद्ध हुए हैं, ठीक है, या फिर हमारे ऊपर किसकी कृपा है, जैसे आप ये लोग जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई भी साधक साधना करता है या साधिका साधना करती है, पूर्ण रूप से जब उसकी साधना संपन्न हो जाती है, तो उसके साथ में इष्ट कृपा के साथ में, ठीक है, एक जो शक्ति, जिस शक्ति की उसने साधना करी होती है, वो शक्ति का छाया स्वरूप उन्हें सिद्ध होता है, ना कि वास्तविक स्वरूप। याद रखिएगा, छाया स्वरूप, ना कि वास्तविक स्वरूप, क्योंकि वास्तविक चीज़ कभी भी किसी को नहीं दी जाती है, ठीक है, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है और वो हमेशा एक पॉइंट अपने पास में रखता है। अब कोई इसे स्वीकार करे या ना करे ये उसके अपने ऊपर है, क्योंकि आंखें बंद करने से कभी अंधेरा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात हुई छाया प्रतिरूप सिद्धि की, यानी कि साधना को करने से जो भी सिद्धि आपके पास में आती है, चाहे आपने भैरव जी की करी हो, चाहे आपने माँ काली की करी हो या फिर किसी अन्य शक्ति की, तो जो भी आपके साथ में उस साधना के बाद में शक्ति चलेगी वो हमेशा छाया स्वरूप होगा, और उस छाया स्वरूप के चलते ही आपके ऊपर कृपा आने लगती है, और उस कृपा के फलस्वरूप आपके जो कार्य होते हैं वो सिद्ध होने लगते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं करूंगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला इष्ट तत्व सिद्धि की, तो क्या होता है जब हम किसी साधना को करते हैं तो उस साधना से संबंधित तत्व हमारे अंदर जागृत होने लगता है, उस साधक के अंदर जागृत होने लगता है जो उस साधना को करता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो शक्ति उपासक होते हैं उनके चेहरे में आपको एक तेज़ दिखाई देगा, और जबकि आप शिव उपासकों को अगर आप देखेंगे तो आपको उनके चेहरे में एक वैराग्य भाव, एक समभाव दिखाई देगा, और एक ज्ञानमय ओज दिखाई देगा उनके चेहरे पर, जो कि शक्ति साधकों से अलग होगा, यानी कि शिव साधकों की पहचान अलग होगी। ठीक इसी प्रकार शक्ति साधकों की भी एक अलग पहचान होती है। क्यों? क्योंकि जो ये तत्व जागृत होते हैं एक साधना को करने के बाद में व्यक्ति को, तो ये स्पष्ट तौर पे जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, और कभी कभी अस्पष्ट भी होते हैं ये, यानी कि अदृश्य तौर पे होते हैं, जो कि सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं हो पाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये घटित हो रहा होता है उस व्यक्ति को इस बात की पूर्ण जानकारी होती है। अब वो उसे ठीक तरीके से समझे ना समझे, उसका उपयोग कर पाए या ना कर पाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम बात करेंगे कि ज्ञान उपासकों की, ठीक है ना, यानी कि शिव उपासकों की। तो जब ज्ञान तत्व शिव उपासकों में घटित होने लगता है तब क्या है, धीरे धीरे
जो साधक होता है वो घट घट में से ज्ञान लेने लगता है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले प्रकृति में ज्ञान नहीं था या प्रकृति की किसी वस्तु में ज्ञान नहीं था। प्रकृति की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि ज्ञान ना हो। कण कण में ज्ञान विद्यमान है, लेकिन ये ज्ञान हमें तब हम इसका प्रयोग करना सीख पाते हैं, तब हम इस कण कण के ज्ञान को लेना सीख जाते हैं, तब जब हम शिव की उपासना करते हैं। एक साधक जो शिव की उपासना करने लगता है, उसके अंदर वैराग्य भाव और समभाव के साथ में जब ये ज्ञान वाला तत्व घटित होता है, तब उसकी एक स्थिति बदल जाती है। आप उस साधक का आप पहले का एक स्वरूप देखेंगे और एक बाद का एक स्वरूप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली जो है उसकी परिस्थितियाँ बदली हुई नज़र आएंगी, उसकी स्थितियाँ बदली हुई नज़र आएंगी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे कहाँ से ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है और उस ज्ञान का कैसे उपयोग करना है अपने हित में और जनता के हित में। ठीक इसी तरीके से हम भी करते हैं। हमने शिव उपासना हम करते हैं लगातार, और उनकी उपासना के फलस्वरूप जो एक ज्ञान का उदय उनकी कृपा से हमारे में हुआ है, उस ज्ञान का हम जो उपयोग कर रहे हैं वो स्व कल्याण के लिए भी कर रहे हैं और एक जन कल्याण के लिए भी कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन दे करके, ताकि आप लोग समझ सकें कि आध्यात्म में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आपको किस तरीके से कहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए, कहाँ पर क्या आपको करना चाहिए, इन सब चीज़ों का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है स्पिरिचुअल वॉयज के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब का सब एक ज्ञान तत्व की वजह से ही है जो हमने शिव की उपासना करके प्राप्त किया है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एक साधना आप जब भी आप करते हो तो आपको एक कुंजी प्रदान कर दी जाती है आपके इष्ट के द्वारा, और उस कुंजी का आप कैसे उपयोग करते हो ये टोटली आप पर निर्भर करता है। अगर आप उसका सही उपयोग करोगे तो बहुत उत्तम, अगर आप नहीं उपयोग करोगे उसका सही तो वो आपसे छिन जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमने साधना कर ली, सिद्धि कर ली, अब सिद्धि तो मेरी जागीर हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ भ्रम में जीते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको वास्तविकता में जीना है या फिर भ्रम में जीना है, क्योंकि जो भ्रम की दुनिया होती है वो जब भी टूटती है, भले ही वो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जब भी वो टूटती है तो उसके टूटने का बहुत दुख होता है, भ्रम और कल्पनाओं की दुनिया। इसलिए वास्तविकता को समझना सीखिए। अगर आपने मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल किया है, किसी चीज़ को अर्जित किया है, आप इतना वक्त देते हो साधनाओं को, सिद्धियों को इतना वक्त देते हैं, उन्हें करने में इतना समय आपका लगता है, इतनी मेहनत लगती है। ठीक है, आप इतनी भागदौड़ करते हैं, तो आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो लोग इस भ्रम में जीते हैं कि एक बार हमने सिद्धि कर ली तो ये हमारी ही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जो व्यक्ति आपको आपके समर्पण से प्रसन्न होकर के कुछ चीज़ दे रहा है, आपकी मेहनत से प्रसन्न होकर के कुछ चीज़ दे रहा है, वो आपकी एक गलती पर उसे छीन भी लेता है आपसे, या फिर वो शक्ति धीरे धीरे आपकी शीर्ण होने लगती है। ठीक, तो इसीलिए, क्योंकि जब आपकी पदोन्नति होती है, इसे आध्यात्म में पदोन्नति बोला जाता है, जब आपकी पदोन्नति होने लगती है तब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, और जो मैंने बात करी थी कुंजी की, तो जब आपको कुंजी दी जाती है तो बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे अच्छा ही अच्छा मिले, यानी कि गुड एंड गुड ही वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको कुंजी दे दी जाती है, कुंजी एक ऐसे कमरे की, एक ऐसे रूम की आपको कुंजी मिल जाएगी जिस रूम में अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, और ये आप पर निर्भर करता है टोटली कि आप उस कुंजी का कैसे उपयोग करते हो। यानी कि जैसे आपको शिव साधना से ज्ञान तत्व कुंजी प्राप्त हुई है, तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने ज्ञान का उचित उपयोग करते हैं या फिर उसका गलत उपयोग करते हैं। ठीक, तो और जब भी आप गलत उपयोग करेंगे तो आपकी ये चीज़
छीन ली जाएगी। धीरे धीरे आपकी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 30 लाख जाप किए हैं या फिर 60 लाख जाप किए हैं या फिर 1 करोड़ ही क्यों ना किए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप गलत उपयोग करेंगे तो आपको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। ठीक, इसीलिए मेरा जो कहने का आशय है वो यही है कि अगर आप इतनी मेहनत करते हो किसी दिशा में, आप आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को एक नवीन दिशा देने के लिए, आध्यात्म में प्रोन्नति करने के लिए, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रोन्नति करने के लिए अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो उस चीज़ का आप उचित उपयोग करिए, उसको समझिए। जो चीज़ आपके पास में है उसे समझिए, ठीक है। अगर आप समझेंगे, उसका उचित उपयोग करेंगे तो देने वाला आपको और देगा, और नहीं करेंगे तो वो आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।